बेस्ट इन लग्जरी, बेस्ट इन कंफर्ट और तो और बेस्ट इन माइलेज तो टोयोटा ये ऑफर करता है कैमरी के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम इस गाड़ी का वॉक अराउंड करेंगे और तो और गाड़ी को चला कर भी देखेंगे गाड़ी के कंफर्ट्स कैसे हैं, गाड़ी का इंजन कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। चाबी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैमरी की कुछ ऐसी सी चाबी दी जाती है। यहाँ पर कैमरी लिखा हुआ है। पीछे की तरफ आपको लॉक, अनलॉक और टेल गेट अनलॉक करने के लिए खुल भी जाएगा। टेल गेट इससे इलेक्ट्रिक नहीं है, बट यहाँ टोयोटा का लोगो और फ्रंट प्रोफाइल्स आप चेक करो, गाड़ी की कुछ ऐसी दी गई है। सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो दिया गया है। और मैं हेडलाइट्स की सबसे पहले बात करता हूँ। जो हेडलाइट्स है यहाँ पर आपकी ये DRLs हैं। ये ऊपर जो दिया गया प्रोजेक्टर ये लो बीम के लिए और ये नीचे वाला हाई बीम के लिए। गाड़ी में आपको यहाँ पर फंक्शनल एयर डक्ट्स भी मिलते हैं। आप देखो गाड़ी में नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प भी मिलेगा। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर 1, 2, 3 और 4 और इस साइड में आपको दिखाऊं तो ये जो DRL है ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इंडिकेटर्स में भी। तो फ्रंट प्रोफाइल से गाड़ी कुछ ऐसी है। और एक और चीज़, यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा दिया गया है। और आप सोच रहे होगे कि ये ऑड इसकी मतलब प्लेसमेंट क्यों है, सेंटर में क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लेवल 2 ADAS मिलता है अगर, और ये इतना पोर्शन इसका रडार है तो इसलिए ये इसमें मतलब अड़े ना, तो इन्होंने थोड़ा राइट साइड में प्लेस किया है। और गाड़ी में फ्रंट की तरफ यहाँ पर एक चंकी सी रेडिएटर ग्रिल। अब की बार लोगो जो है वो ग्रिल के अंदर नहीं, बम्पर के ऊपर ही इंटीग्रेट किया गया है। तो फ्रंट प्रोफाइल आप एक बार फिर से चेक करो, कुछ ऐसी सी है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये ऊपर जो है कैमरा दिया गया है ADAS के लिए, और ये आपको बीच में ये थोड़ी सी लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस है इसके डीफॉगर के लिए। अगर इंडिया में आप जब रात को गाड़ी चलाते हो, फॉग जम जाती है इसके ऊपर, तो ये आपको डीफॉगर के तरह काम आएगा। इसमें आपको यहाँ से फॉग सारी हट जाएगी और कैमरा क्लियरली देख पाएगा। और गाड़ी में वाइपर्स की क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। अब मैं एक बार आपको गाड़ी का इंजन दिखा देता हूँ। ये खुल गया। ओके, आपको हाइड्रोलिक स्टड्स दिए जाते हैं दोनों साइड, तो बहुत अच्छे से आराम से खुल भी जाएगा। तो ये दिया गया है टोयोटा की तरफ से 2500 सीसी का इनलाइन 4 इंजन, जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इसमें यहाँ एक मोटर प्लेस की गई है और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 232 bhp विद द कंबाइन पावर ऑफ मोटर एज वेल। तो फिलहाल हम इसे बंद करते हैं। ये बहुत अच्छे से थर्ड से बंद होता है। और अब हम साइड में आते हैं। साइड में आपको HEV की बैजिंग मिलती है। HEV स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो ये कुछ इसके एलॉय व्हील्स हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर आपको जो ब्रांड यूज़ किया गया है वो ब्रिजस्टोन का यूज़ किया गया है। और मैं आपको टायर साइज़ बताऊँ तो गाड़ी का जो टायर साइज़ है वो है 285, ये सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं, बट 18 इंच के एलॉयज़ आते हैं इसके अंदर। तो जो कि राइड में अभी चला कर देखूँगा तो पता चलेगा कैसा कंफर्ट देते हैं। सामने की तरफ डिस्क ब्रेक और रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। तो ये तो कंप्लीट पैकेज है। हाँ भाई, इसमें सब कुछ मिल रहा है तो बढ़िया चीज़ है। और अब चलते हैं गाड़ी में, मैं आपको पीछे की तरफ दिखाऊँ। पीछे से इसके रेयर प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर इंडिकेटर ऑन है और गाड़ी में मेरे को कहीं पे भी इसमें हेलोजन सेटअप नहीं दिख रहा, सब कुछ LED में ही है। यहाँ पर ये भी LED में है, ये भी सारा LED में ही है। टेल लाइट, स्टॉप लैम्प जो है। यहाँ पर आपको कैमरी की बैजिंग मिलेगी, टोयोटा का लोगो यहाँ, HEV यहाँ पर लिखा हुआ है। और रेयर में भी आपको 4 पार्किंग सेंसर, 1, 2, 3 और 4 मिलते हैं। नीचे आपको मिलेगी रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट, थोड़ा सा नीचे ब्लैकआउट बम्पर यूज़ किया गया है। इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं। तो बूट को ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको डीफॉगर मिलता है और ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प। तो ये है 526 लीटर का बूट स्पेस। अब तो ठीक है भाई, बूट स्पेस बढ़िया है। और यहाँ पर आप सोचोगे क्या है, गाड़ी में आगे बैटरी दी जाती है ना, इसमें आगे नहीं दी गई है। बैटरी प्लेसमेंट जो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए वो यहाँ पर है। और अच्छा खासा बूट स्पेस बड़ा दिया गया है। ये तो कह दो कि हाँ चलो बैटरी इसकी कहाँ है फिर, जो सा लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो है इसकी सीट्स के नीचे,
बट मुझे सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या लगी इसमें, कि अगर आप इसे ऊपर करो ना, ये टूल किट मिल गई। अब आप कहोगे स्पेयर टायर का है, स्पेयर टायर भाई इसके नीचे है, और वो भी फुल साइज़ अलॉय व्हील। यार ये बहुत इम्प्रेसिव था। तो प्लस पॉइंट्स टू टोयोटा कि इन्होंने ये चीज़ का ध्यान रखा और फुल साइज़ अलॉय व्हील दिया है, वो भी एक प्रीमियम सेडान में। तो अब इसे करते हैं बंद। और क्या बताने लगा था, यहाँ से आप फ्यूल डालोगे, फ्यूल लिड दी गई है। और तो और ORVM की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ORVM दिए गए हैं। ये इसके इंडिकेटर प्लेसमेंट है। नीचे आपको कैमरा दिया गया है क्योंकि गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा। यहाँ पर क्रोम की प्लेसमेंट, पूरा आपको डोर के साइड में विंडो लाइनिंग पे पूरा क्रोम मिलेगा। और अब चलते हैं रियर सीट पे। चलो रियर सीट की बात की जाए उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर सनशेड मिलता है, बट ये मैनुअल है। आप आराम से इसे नीचे ऊपर करोगे तो चलेगा। ओके, दरवाजे को बंद करता हूँ मैं। गाड़ी के अंदर से बात की जाए, गाड़ी में स्पेस अच्छा खासा दिया गया आपको। मेरी हाइट 6 फुट प्लस है, तो भाई कंफर्ट तो बहुत बढ़िया है। बीच में आपको ये कारपेट जो मिलते हैं वहाँ पे, कारपेट ये शायद एक्सेसरी का पार्ट है, गाड़ी के साथ नहीं मिलेगी, बट ये बहुत अच्छा कारपेट है। यहाँ पर कैमरी की बैजिंग, पीछे आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं और नीचे 2 टाइप सी के सॉकेट्स भी मिलते हैं आपको यहाँ पर। 1 मिनट, ये यहाँ से, तो यहाँ पर आपको 2 टाइप सी के सॉकेट मिलते हैं। और क्या, इसमें पीछे मैगज़ीन होल्डर मिलता है। ये जो आपको डोर दिया गया है, डोर में ना आपको ये सारा सॉफ्ट टच है, बहुत प्रीमियम वाला, वो भी सॉफ्ट टच। ये भी ऊपर सॉफ्ट टच है, ये थोड़ा हार्ड टच है, ये हार्ड टच है। और ये पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं, 1 टच डाउन और 1 टच अप, चारों विंडोज़ में मिलेंगे। गाड़ी में नीचे स्पीकर ग्रिल दी गई है। यहाँ पर आप 1 लीटर की बॉटल भी रख सकते हो, अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे एक स्कफ प्लेट मिलती है। यहाँ पर आपको लाइट की प्लेसमेंट है रियर डोर्स में भी। और अब मैं आपको दिखाऊं, गाड़ी में यहाँ पे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलते हैं। और रूफ़ की बात की जाए, सारी डार्क कलर में रूफ़ है, रूफ़ लाइनिंग। यहाँ पर आपको कैबिन लैंप मिलते हैं दोनों साइड के लिए। और तो और क्या मिस कर रहा हूँ पीछे, हाँ, गाड़ी के अंदर पूरी लेदर अपॉल्स्ट्री मिलती है। ये एक टच दिया गया ना अगली सीट्स पर, यार ये अल्कंटारा वाला है, बड़ा प्रीमियम सा लगता है। आपको तो ये आकर गाड़ी देख कर ही समझ आएगा जब इसको हाथ लगाओगे। ये सारा लेदर है, ये भी सारा सॉफ्ट टच है। अब जो है वो मेन चीज़ है, ये जो इस गाड़ी में अपग्रेड की गई है, ये है सेंटर आर्मरेस्ट। अब सेंटर आर्मरेस्ट की बात की जाए, सबसे पहले आप इसे खोलोगे तो इसमें आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स। उसके बाद जैसे ही प्रेस करोगे, ओए होए होए होए, इसमें जान आ जाती है। और यहाँ से आप, अब आपको मेन चीज़ बताता हूँ, यहाँ से आप अपने सीट्स को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप रियर AC के कंट्रोल्स कर सकते हो, टेम्परेचर क्या रखना है, सब कुछ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बटन है, अगर मैं इसे प्रेस करूँगा, ये देखो, ये पीछे गई। अब आगे लाना चाहूँ तो ये आगे भी आ गई। इलेक्ट्रॉनिक सीट्स के कंट्रोल मिल गया रियर में भी आपको। और एक और चीज़, ये सनशेड का है, रियर सनशेड इलेक्ट्रॉनिकली आप फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो। मैं इसे वापस टच करके लगा देता हूँ। ये है प्रीमियम फीचर जो गाड़ी में दिए हैं इन्होंने। अब जो अपग्रेड आया है इस साल, ये बढ़िया चीज़ है। ये आपके मोड्स जो होंगे, ये सारे आपके रेडियो से रिलेटेड मोड्स होंगे। मैं आपको दिखाऊँ अगर वहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं मोड प्रेस करता हूँ, वहाँ पर सब चेंज हो रहे हैं। मीडिया के मोड्स हैं ये सारे, यहाँ से दबाने पे। ठीक है, और तो और ये ट्रैक आगे पीछे करने के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन, मतलब आप प्रॉपर, ये शॉफर ड्रिवन कार है। खुद भी चलाओगे तो भी मज़ा आएगा, वो मैं अभी देखूँगा। बट पीछे आप आराम से बैठ के, फ़िलहाल मैं इसे
बंद करता हूँ। आराम से बैठो गाड़ी में, कंफर्ट में, मज़ेदार सीट्स का कंफर्ट है, पूरा रिक्लाइन करके मज़ेदार। तो उसमें तो कोई कमी पेशी है नहीं स्पेस के रिलेटेड। गाड़ी में अच्छा खासा स्पेस है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, सीट्स की क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किए गए हैं। इस कीमत में तो ऑब्वियसली बात है, एक्सपेक्ट करते हैं हम ये सब। और मैं अब आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। अब चलते हैं ड्राइवर साइड। तो ड्राइवर साइड से बात करूँ मैं, ड्राइवर साइड डोर की बात करते हैं। सबसे पहले ये सॉफ्ट टच में, ये भी सॉफ्ट टच में, ये सारा कुछ सॉफ्ट टच में है। जहाँ तक आपका हाथ जाएगा, जहाँ पर आपका मेनली आपकी एल्बो या फिर आर्म टच होगी, वो सब सॉफ्ट टच में है। ये सब सॉफ्ट टच में। बस लोअर डाउन द डैशबोर्ड आपको थोड़ा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, जो कि एक्सेप्टेबल है, डजेंट मैटर। और यहाँ पर आप 1 लीटर की बॉटल रख सकते हो। ये आपको स्पीकर ग्रिल दी गई है। गाड़ी में JBL का 10 स्पीकर या 9 स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम मिलता है विद अ सब वूफर। ये आपको कंट्रोल दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर 2 मेमोरी सीट्स मिलती हैं। ये ORVM एडजस्ट करने के कंट्रोल, ये ORVM रिट्रैक्ट करने के लिए और ओपन करने के लिए ऐसे। और मैं इसे फिर से खोल देता हूँ। और ये आपको चाइल्ड लॉक, डोर अनलॉक और लॉक करने के लिए। और ये पावर विंडो के स्विचेस, जो कि सारी 1 टच अप एंड डाउन है। अब हम आते हैं ड्राइवर सीट की तरफ। गाड़ी के जो सीट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल है, मैंने बैठ के देखा है। और ये जो आपको दी जाती हैं 10 वे, बोथ साइड, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, दोनों की दोनों 10 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं। इसमें आप इससे अंडर थाई सपोर्ट भी एडजस्ट कर सकते हो यार, जो कि मेरे लिए मस्ट है, क्योंकि मेरी टांगें हैं लंबी और मुझे तो भाई, और जिसकी भी हाइट लंबी है, ट्रस्ट में यार, आपके लिए गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जो एक्सटेंड करता है थाई सपोर्ट को, मतलब नीचे से देता है, बहुत बढ़िया कंफर्ट मिलता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी में यहाँ पर आपको एक डेड पैडल और ब्रेक पैडल, एक्सेलरेटर पैडल मिलता है। ये बोनट ओपन करने के लिए, ये फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, ये टेल गेट ओपन करने के लिए स्विच दिया गया है। और यहाँ पर दिए गए हैं हेडलाइट लेवलिंग का स्विच, ये ऑटो हेडलाइट, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच दिया गया है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। तो ये दबाऊंगा तो मैं 360 डिग्री कैमरा ऑन हो गया गाड़ी का, जो कि पूरा रोटेट करेगा एक बार। और मैंने डोर खोला हुआ तो वो प्रॉपर साइड से दिखा नहीं रहा। खैर, इसकी बात बाद में करते हैं। ये ब्राइटनेस है स्पीडोमीटर की, इसे दबाऊंगा तो ये ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा होती है। तो फ़िलहाल इसकी ब्राइटनेस मैं फुल ही कर देता हूँ, ठीक है। और ये भी जो स्विच दिया गया है, इससे भी आप पिछला सनशेड कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से ये हो गया और ये वापस, तो ठीक है। और क्या रहता है इस साइड से, लेट्स चेक। गाड़ी की मैं एक बार, तो अब डैशबोर्ड और अंदर से बात करते हैं। मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ एक बार। ये हो गई ऑन, ओके। एक बार पेडल प्रेस करने को ये बोल रहा है, पेडल प्रेस करो। और यहाँ पर आपको दिखा होगा, ये लिखा आ गया रेडी। तो इसका मतलब है कि गाड़ी चलने के लिए स्टार्ट है। ये सबसे पहले जब ऑन होगी तो ये बैटरी पे होगी। तो कुछ ऐसी लुक्स है इसके डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड कितना बढ़िया है यार देखने में। ये भी सारा सॉफ्ट टच दिया गया है यहाँ पर, ये इसके ऊपर भी सॉफ्ट टच दिया गया है। ये सामने HUD हेड्स अप डिस्प्ले दी गई है। और गाड़ी में JBL का सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको JBL के ट्विटर्स मिलेंगे, यहाँ पर भी ट्विटर मिलेगा। एयरबैग की बैजिंग, एयरबैग से याद है, गाड़ी के अंदर 9 एयरबैग्स मिलते हैं, ऑल्दो इसके अंदर नी एयरबैग भी मिलता है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। गाड़ी के ग्लोव बॉक्स की बात की जाए, ग्लोव बॉक्स कुछ ऐसा दिया गया है, एक डिसेंट साइज ग्लोव बॉक्स है गाड़ी के अंदर। ये जो एक कॉन्टीन्यूस सा ये टच है ना यहाँ पर, ये AC वेंट वाला, बहुत अच्छा लगता है यार, मुझे तो देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। और क्वालिटी भी ना बहुत बढ़िया क्वालिटी है। स्क्रीन्स की बात की जाए, गाड़ी के अंदर जो स्क्रीन दी गई है 10.3 इंच, 10.3 इंच की 2 स्क्रीन है। ये सारा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम,
इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए, यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाओगे, इसके यहाँ पर आपको ये नेविगेशन सबसे ऊपर, उसके नीचे मीडिया के कंट्रोल, ये आपके फ़ोन की कनेक्टिविटी, ये गाड़ी के कंट्रोल, क्लाइमेट रिलेटेड और ट्रिप इन्फॉर्मेशन, एनर्जी फ़्लो, सब यहाँ से देखने को मिलेगा। कस्टमाइज़ कर सकते हो आप लाइट, इल्यूमिनेशन, डोर, क्लाइमेट, यूटिलिटी, ये सब कुछ यहाँ से। और ये बाकी सेटिंग्स सब कुछ गाड़ी में, जो भी नेविगेशन, लॉक्स, व्हीकल कस्टमाइजेशन, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। गाड़ी के अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलता है। गाड़ी में 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी है। यहाँ से आप एसी के कंट्रोल्स कर सकते हो। ये एसी के कंट्रोल फिजिकल दिए गए हैं, जो कि यार बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं अगली 2 यहाँ पर, ठीक है। और ये आपको हैज़ार्ड लाइट का स्विच दिया गया है। एसी वेंट्स यहाँ पर हैं। नीचे की तरफ आपको दिया गया है 2 आपको टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट्स, एक ये यूएसबी कनेक्टिविटी के लिए। गाड़ी में नीचे आपको दिया गया है वायरलेस चार्जिंग पैड। यहाँ पर एक स्टोरेज एरिया, आप कुछ फ़ोन एक्स्ट्रा या फिर कुछ सामान रख सकते हो। 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर। और यहाँ पर दिए गए हैं आपको फोकस कर ले, हाँ, ये ईवी मोड्स दिए गए हैं आपको। ये प्योर ईवी पे चलाने के लिए ये ऑटो होल्ड, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक स्मार्ट सा प्यारा सा गियर लीवर मिलता है गाड़ी के अंदर, जो कि मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। और अब बात करते हैं सेंटर कंसोल की। सेंटर कंसोल बहुत ही बड़ा दिया गया है यार इसके अंदर। ओके, इसे ओपन करते हैं। ओ तेरी यार, ये तो बहुत बड़ा है। इसके अंदर तो बहुत सामान आ जाएगा। ऑल्दो ये कूलिंग फंक्शन के साथ नहीं आता। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है एक, ठीक है। और तो क्या रहता है, हाँ, अब बात करते हैं यहाँ ये जो को ड्राइवर सीट है। अब शोफर ड्रिवन कार है, तो आप पीछे से ही इस सीट को यहाँ से, जो कि बॉस मोड भी आप कह सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो प्रॉपरली। इसे आगे कर दो और अब देखो आपके पास कितना लेग रूम बचा है। लिमोजीन में बैठ गए हो भाई, उससे भी ज़्यादा ही। खैर छोड़ो। अब हम आते हैं स्पीडोमीटर की तरफ, बट उससे पहले स्टीयरिंग की बात करते हैं। स्टीयरिंग के अंदर आपको क्या क्या ऑफ़र किया गया है। ये आपको सारे कंट्रोल जो दिए गए हैं, ये आपके क्रूज़ कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, एडास से रिलेटेड दिया गया है। ये नीचे आपको जो दिए गए हैं ये मीडिया कंट्रोल्स, ठीक है। इसे दबाकर आप मीडिया चेंज कर सकते हो। ये मोड्स दिए गए हैं, इससे आप ब्लूटूथ पे जा सकते हो। और ये सब मतलब FM से रिलेटेड ही मोड्स हैं। यहाँ पर फ़ोन कनेक्टिविटी, ये बैक जाने के लिए, ये वॉल्यूम के कंट्रोल दिए गए हैं इसमें। और नीचे वॉइस कमांड दिया गया है। लेदर रैप स्टीयरिंग है एक डिसेंट साइज़ का। ये पैडल शिफ्टर दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर ECVT ट्रांसमिशन आता है, जो कि कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल गियर्स होते हैं, ठीक है। तो CVT ट्रांसमिशन है बेसिकली। और बात करते हैं स्टॉक्स की। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं और आपको मिलता है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स। और एक और चीज़ जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील। अरे ये देखो, जॉयस्टिक के साथ, ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे तो पर्सनली। प्लस मोर मार्क्स टू द टोयोटा। तो अब बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की, MID की। तो MID के लिए आपको यहाँ से टच करोगे तो आपको ये, सबसे पहले मैं बैक करके दिखाता हूँ। ये आपके कंट्रोल दिए गए हैं, ठीक है। ये एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ये दबाऊंगा, सेटिंग्स, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड सब कुछ। फिर सेटिंग्स में आके यहाँ पर मैं ओके करूँगा। तो अब आपको यहाँ पर HUD ऑन करनी है, ऑफ़ करनी है। अब आपको दिख रही हो तो मैं सामने दिखाऊं, ये रही। अगर मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो गायब हो गई और ये अब आ गई, ठीक है। तो हेड्स अप डिस्प्ले, नीचे लेन से रिलेटेड ये फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग के, पार्किंग सेंसर, व्हीकल सेटिंग्स, मीटर सेटिंग्स। व्हीकल सेटिंग्स में जाकर देखते हैं क्या क्या ऑफ़र दिया गया है। इसे प्रेस करके रखना पड़ेगा ओके को, ठीक है। ब्रेक सजेशन, ये भी क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड है। ऑयल मेंटेनेंस, रियर सीट रिमाइंडर, स्टॉप लाइट डिस्प्ले, ओके।
बैक जाते हैं नीचे की तरफ, आपको मीटर सेटिंग्स में दिखाता हूँ। मीटर सेटिंग में फिर आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो आपको इसमें लैंग्वेज, यूनिट, मीटर टाइप ओके करते हैं। ये आपको ड्यूअल डायल में चाहिए, ये आपको सिंगल डायल में चाहिए, या ये आपको सिर्फ स्पीड बताए। एक बार बैक जाता हूँ, ये हाँ, ये सिर्फ स्पीड बताए। तो फ़िलहाल मैं इसे ड्यूअल डायल में कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली यही अच्छा लगता है। और तो और बात करी जाए गाड़ी के अंदर, यहाँ पर आपको टैकोमीटर कह लो, और ये चार्जिंग, ये आपको पावर गेज पता चलेगा आप कितना एक्सेलरेट प्रेस कर रहे हो, और राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है। और गाड़ी के अंदर आपको, मैं एक बार बैक जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको रेंज बताएगा, यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर, ये रेडी लिखा हुआ है, तो रेडी का मतलब है कि गाड़ी इस टाइम ऑन है, रेडी टू गो है, बैटरी पे है गाड़ी। ऊपर आउटसाइड टेम्परेचर, यहाँ पर टाइम आ रहा है, और ये मैं प्रेस करूँगा तो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के ये सब ऑन हो जाएगा, ठीक है। और क्या रहता है गाड़ी के अंदर बताने के लिए, हाँ, तो मैं बता रहा था ये जो इसके मोड्स दिए गए हैं, अगर मैं इसका इको मोड प्रेस करूँगा, यहाँ पर देखना एनिमेशन कितनी बढ़िया आएगी। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ दी है, मतलब इतना सुंदर। ये मैंने दबाया इको, ये नॉर्मल, पूरी कैमरी बनी आएगी। खैर इस टाइम इसका इंजन स्टार्ट हो गया है, शायद आपको आवाज़ आ रही हो अंदर, ठीक है। और ये स्पोर्ट्स मोड, तो फ़िलहाल मैं इसे इको मोड पे ही कर लेता हूँ। गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई होगी, तो उसकी वजह से अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, इसके एनर्जी फ्लो से अब आपको पता चलेगा। देखो इंजन स्टार्ट हो गया है, अब ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर और तो कुछ बताने को बचा नहीं है। हाँ, ये जो IRVM है, ये आपको ऑटो डिमिंग दिया गया, ऑब्वियसली बात है, मिलेगा। गाड़ी में आपको एक डिसेंट साइज़ की सनरूफ मिलती है, ठीक है। एयर बैग आपको 9 मिलते हैं, हैंडल मिलता है, कुछ रहता है बताने के लिए। स्पीकर सिस्टम मैं आपको चलाते हुए बताऊंगा, और तो कुछ रहता नहीं ना, ना और तो खैर कुछ नहीं रहता। तो चलिए अब इसका ड्राइव करके देखते हैं कैसी है। ऑल राइट, अब मैं आ गया हूँ कैमरे की ड्राइवर सीट पर, और गाड़ी में आते ही लेन डिपार्चर वार्निंग मुझे देनी शुरू कर दी है। तो फ़िलहाल मैं इसे ऑन ही कर, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, खैर छोड़ो। तो अब बात करते हैं गाड़ी के कंफर्ट की। फ़िलहाल मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ इको मोड में। गाड़ी बहुत स्मूथ है, गाड़ी के सस्पेंशन लाजवाब है। अगर मैं इसे एक बार नॉर्मल मोड में करूँ, नॉर्मल मोड में कर दी गाड़ी मैंने, थोड़े से एक्सेलरेटर का मैं कहूँगा रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा क्विक हो गया, उसकी वजह से। एक बार मैं इसे बंद ही करता हूँ। लेन डिपार्चर वार्निंग ये मुझे दे ही जा रहा है, लेन कीप असिस्ट मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसे ड्राइव मोड पे, सॉरी नॉर्मल मोड पे चला के देखता हूँ। राइट नाउ आई एम क्रूजिंग एट 80। गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल मैंने एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर लिया है। देखते हैं गाड़ी अपने आप को लेन में रख पाती है। हाँ, गाड़ी अपने आप को लेन में रख रही है, खुद कंट्रोल कर रही है। लेवल 2 ADAS मिलता है, लेन में खुद को रखेगी। हाँ, खुद अपने आप को लेन में एडजस्ट कर रही है, इको पे ही चल रही है। फ़िलहाल मुझे जहाँ तक लग रहा है गाड़ी का इंजन ऑन नहीं है, और वो मुझे वार्निंग देने लग गया है कि स्टीयरिंग पे हाथ रखो। तो अब मैं इसे खुद से कंट्रोल करता हूँ, ऑटोमेशन में नहीं डालता। तो अब बात करते हैं गाड़ी की पावर की। गाड़ी प्रोड्यूस करती है 132 bhp, जो कि अभी मैं नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ तो आराम से चल रही होगी। 80 स्पीड पे हूँ। सामने आपको हेड्स अप डिस्प्ले दिख रही होगी। गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। गाड़ी का जो म्यूज़िक सिस्टम है वो भी लाजवाब है, अच्छा एक डिसेंट म्यूज़िक सिस्टम है। गाड़ी के डायनेमिक्स की बात की जाए तो मैं इसे थोड़ा सा पुश करता हूँ। इन नो टाइम कार विल रीच ट्रिपल डिजिट्स, और उसके बावजूद भी गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो बहुत कंफर्टेबल है। यू फील लाइक यू आर ग्लाइडिंग ऑन द रोड। बस मुझे थोड़ा सा इसके जो ADAS के फीचर है फ़िलहाल इरिटेट कर रहे हैं लेन में खुद को रखने के लिए। गाड़ी कर रही है ग्लाइड, तो भाई ये तो इसने पास कर दिया है कि हाँ भाई लग्जरी, कंफर्ट, और सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं अब बात करता हूँ गाड़ी की माइलेज।
कंपनी क्लेम करती है 25+ और ये एक्चुअल में गाड़ी दे देगी। सिटीज़ में ऑब्वियसली बात है और ज़्यादा देगी, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी बैटरी पे रहेगी। ECVT ट्रांसमिशन आता है गाड़ी में। हाँ, अगर आप थोड़ा सा हार्ड ड्राइव करोगे तो इंजन थोड़ा सा वॉकल होता है, क्योंकि CVT ट्रांसमिशन है। ऑल दो गाड़ी में कोई वाइब्रेशन कुछ फील नहीं होगा। थोड़ा सा एक्सटेंशन जॉइंट्स पे साउंड आएगी सस्पेंशन की, बट फील कुछ नहीं होगा। बट वो तो रोड कंडीशंस ऐसी हैं, इसकी वजह से है। ऑल दो गाड़ी के अंदर अगर मैं बात करूँ राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस की, तो लेट मी जस्ट थोड़ा सा पुश। अगर मैं लेन चेंज करूँ, बहुत कंफर्टेबली लेन चेंज करती है गाड़ी, कोई इशू नहीं है गाड़ी को लेन चेंज करने में। आप 100 पे क्रूज़ करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, गाड़ी इतनी स्मूथ है, ये गज़ब है। और क्या रहता है इस गाड़ी के राइड एंड हैंडलिंग के बारे में? हाँ, स्टीयरिंग की जो फीडबैक है वो, अब मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा रेव कर रहा हूँ तो स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। हाँ, थोड़ी स्पीड पर जाने पर, और तो स्टीयरिंग सॉफ्ट है। ऑल दो अगर आप लाइटर स्पीड्स पे चलाओगे स्टीयरिंग में आपको कोई ज़्यादा वेट नहीं फील होगा। लेन की असिस्ट मुझे पुश कर रहा है। गाड़ी के अंदर लेवल 2 ADAS मिलता है, तो आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन की असिस्ट और ये सब मिलेगा। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑब्वियस ही बात है मिलेगा। और क्या रहता है गाड़ी में बताने के लिए? सब कुछ कंप्लीट पैकेज है जो कि आज कल की गाड़ी में आपको चाहिए। हाँ, मसाज फंक्शनिंग ये सब इस प्राइस रेंज में आप ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। मसाजर चाहिए, वो थोड़ा गिमिकी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। बट गाड़ी में आपको लंबार सपोर्ट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए भी। और गाड़ी में मैं अगर पैडल शिफ्टर यूज़ करूँ, थोड़ा हाई रेव हो जाती यूज़, और मैं फिर से इसे नॉर्मली ही डाल देता हूँ। अगर मैं इसे स्पोर्ट्स मोड में डालूँ, वापस ड्राइव पे डाल देता हूँ। और कंफर्ट की बात की जाए, इसमें तो कोई शक है नहीं, गाड़ी ग्लाइड करती जाएगी आपको। और मैं इसके लिए कितनी तारीफ़ करूं। और इस सेगमेंट में आपको ये गाड़ी एक शोरूम पड़ती है 48 लाख ऑन रोड, डिपेंड्स ऑन द सिटीज़ आप कहाँ रहते हो। बट दिल्ली गुड़गांव में जहाँ तक मुझे पता है थोड़ी सब्सिडी है, तो आपको 55 लाख के आसपास ऑन रोड ये गाड़ी पड़ेगी। गाड़ी की लुक्स 10 आउट ऑफ 10 मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। खैर लुक्स जो है वो आपको सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं। बट मेरे को तो पिछली जनरेशन से अब वाली जनरेशन अपग्रेडेड ही लगी, इसमें सब कुछ बेटर ही दिया गया है। कैमरी हमेशा लग्जरी और कंफर्ट के लिए जानी जाती है, वो सब इसमें दिया गया है। और कैमरी आपको नाम पता है क्या है? जापानीज़ टर्म में कैमरी का मतलब होता है क्राउन, मतलब ताज, और वो उस पर खरी उतरती है। और गाड़ी में क्या बात करी जाए, ये जी आपको इनबिल्ट मैप मिलते हैं। गाड़ी बढ़िया चलती है। इसको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल पे फिर से लगाता हूँ मैं। 93 पे चल रही है मैंने आराम से। आप लोग ये मत करना, ये सिर्फ मैं एक क्लोज एनवायरनमेंट में कर रहा हूँ। गाड़ी अपने आप लेन पकड़ रही है और चल रही है, आप लोग मत करना, दिस इज़ नॉट सेफ़। ठीक है, गाड़ी थोड़ी एग्रेसिव है, मैं बंद ही कर देता हूँ। लेन आखिरी में जाके स्विच कर रही है। कॉर्नर पे पुश किया मैंने थोड़ा सा, गाड़ी आराम से बढ़िया ग्लाइड करती है। कॉर्नरिंग में जो हैंडलिंग है इसकी वो भी गज़ब है। तो ठीक है, ओके, तो अब मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा पुश करके देखते हैं। ज़्यादा पुश क्या मतलब, स्पोर्ट्स मोड में डाल के देखते हैं। लेट्स पुट द कार इन स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड ऑन, ड्राइव पे है, और मैं थोड़ा सा रेव करता हूँ गाड़ी का। एक्सेलरेटर रेव किया, थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हो जाए, हैज़ार्ड लाइट ऑफ। अरे पीछे से क्लियर हो जाए ट्रैफिक, तो मैं थोड़ा पुश करूँ। गाड़ी में जो भाई पावर है, ओहो हो। गाड़ी ने CVT ट्रांसमिशन होने के बावजूद जो व्हील स्पिन दिया स्टार्टिंग में, ट्रैक्शन कंट्रोल खैर काम किया, उसने कंट्रोल लिया। और ये आपको अप्रॉक्सीमेट जहाँ तक मुझे लगता है 6 सेकेंड्स में 0 to 100 हो गई होगी। हाँ, इन 6 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स और 7-ish सेकेंड्स में मैं कहूँगा 0 to 100 ये पहुँच जाती है स्पोर्ट्स मोड में। खैर मैं इसे वापस नॉर्मल मोड पे कर लेता हूँ। बस एक बार पुश करके देखना। गाड़ी में पावर भाई जो 132 bhp है ना, इंजन और बैटरी की पावर मिल के गज़ब है, बढ़िया है। इस चीज़ में टोयोटा को कोई डाउट नहीं कर सकता। ये जो हाइब्रिड सिस्टम बनाता है टोयोटा,
बहुत बढ़िया। सबसे पहले कैमरी कब से हाइब्रिड में आ रही है, उसके बाद अब लोगों ने उसको हाइब्रिड एक्सपीरियंस किया है हाई राइडर में, अर्बन क्रूज़र हाई राइडर में, तो भी लोगों को अच्छा रिस्पांस है। हाँ, गाड़ी ऑल्दो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है ड्यू टू हाइब्रिड बैटरी और ये सब, बट उसमें बूट भी हैम्पर होता है। इस गाड़ी में आपको बूट कहीं हैम्पर नहीं होगा, अच्छा खासा 500 प्लस लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। ऑल्दो आपको गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर भी फुल साइज़ ही मिलता है, अलॉय व्हील छोटा नहीं मिलेगा। कभी पंचर हो ना, बट अगर हो गया तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या वो छोटा सा डोनट टायर लगाया हुआ है। तो वो भी टोयोटा ने ध्यान रखा है, फुल साइज़ अलॉय व्हील दिया है इस गाड़ी के साथ। गाड़ी के माइलेज की बात की जाए तो अभी तो मुझे ये माइलेज इस पर दिखाने, गाड़ी में TPMS भी मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और गाड़ी में मैं क्या देखूं, सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने आपको कवर करके बता दिया है। गाड़ी का हैंडलिंग कैसी है, चलने में कैसी है, उस पर कोई डाउट नहीं है, सब बढ़िया है। तो अब देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी किसको लेनी चाहिए, किसके बजट में आती है, तो क्यों लेना चाहिए इस गाड़ी को। तो चलो ओके, तो गाड़ी ड्राइव करके देख ली है। आप सबसे पहले सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ, भाई धूप बहुत तेज़ है और मैं थक गया हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ से बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए। भाई अगर आप लग्जरी सेगमेंट में एक सेडान देख रहे हो, आपका बजट 50-55 लाख का है, पहली बात तो लिमिटेड गाड़ियाँ उसमें, और रिलायबल में जो माइलेज भी दे, लग्जरी कंफर्ट का टोटल कंबाइन पैकेज हो, तो टोयोटा कैमरी जो है उसमें परफेक्ट फिट है। मेरी तरफ से फुल आउट ऑफ फुल है। ऑल्दो ये गाड़ी सेम प्लेटफॉर्म लेक्सस भी यूज़ करता है, लेक्सस ES 300H आई गेस, वो सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, सेम इंजन यूज़ करती है, सब कुछ सेम है। तो आप खुद सोच सकते हो, जो चीज़ लेक्सस यूज़ कर सकता है वो चीज़ कैमरी में भी मिल रही है। तो आप इस गाड़ी की तरफ बिल्कुल जा सकते हो अगर आपका बजट 55 लाख के अराउंड है। और अगर आप यूपी या किसी और स्टेट्स पे रहते हो तो वहाँ पे आपको सब्सिडी भी मिलेगी, क्योंकि ये हाइब्रिड व्हीकल है। तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू IGM टोयोटा। इन्होंने मुझे गाड़ी प्रोवाइड करी है। ये सेक्टर 47 गुड़गांव में है। ज़रूर इस शोरूम पे विज़िट करना, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव बुक करना। द स्टाफ इज़ वेरी हेल्पफुल। और क्या रहता था इस वीडियो में, खैर इतना ही था। और आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देख लिया तो लाइक करके जाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और बस इतना ही, तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ, जय हिंद।